Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. हमें भी बड़ा ही मजा आ रहा है. The team is really enjoying gathering all the MCQs just for you guys. और बहुत से मेल आ रहे हैं students को providing us the data, the information कि हाँ मैम इस तरीके के MCQ पूछे गए थे, हमें याद था, तो इतने लिख के हम भेज रहे हैं. कहीं ना कहीं वही टाइप करके we are preparing a PPT and getting it solved, you know, आमने सामने, and it gets a good practice to you guys. Hope so. And this will help you score really well in your Reliance Foundation Scholarship Aptitude Test. So आपका भी अगर खत्म हो रहा है, आपको भेजना है, तो we have the official email ID जिस पे आप भेज सकते हो. If you want, I'll just note down it here for you. क्योंकि काफ़ी लोग तो चैनल से ही मेल आईडी को ढूंढते हुए they are just sending me that thing, the questions that are asked. I'll just mention it over here. It's Yami Thakkar @gmail.com. Okay, so please भेजिएगा to help other students also get an idea कि किस टाइप के questions पूछे जाते हैं. And ये चीज़ clear हो रही है जितने भी MCQs receive हुए हैं कि अगर न्यूमेरिकल MCQs आपको पूछे जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं पूछे जा रहे हैं. ओके, जिसमें डीप कैलकुलेशन हो इतने नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, बिकॉज कैल्सी इज रियली नॉट अलाउड. वर्चुअल कैल्सी ऑन द स्क्रीन इज नॉट प्रोवाइडेड, बट हाँ, रफ पेपर एंड पेन यू कैन यूज. बट इसमें भी अगेन द कंडीशन इज यू नीड टू कीप ऑन लुकिंग ऑन टू कैमरा. ओके, जब भी आप कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं कि नीचे ही देख के सब कैलकुलेट करो. यू नीड टू पुट योर फेस अहेड इन द कैमरा बारी बारी, तभी जाके गिना जाएगा फेयर एग्जामिनेशन आपने दिया है. नहीं तो कहीं ना कहीं कॉपी के स्कोप रहते हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली नीचे देख के करोगे तो. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना. साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी MCQs आ रहे हैं मैं सॉल्व तो करवा रही हूँ, बट इससे भी ज़्यादा जो भी हैं कलेक्ट हुए हैं सारा हमने अपनी वेबसाइट पे रखा है. ओके, सो इसकी लिंक, वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, द नेम इज जागृत आवास. उस पे मटेरियल सेक्शन में आप जाओगे, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे, तो रिलायंस एप्टीट्यूड टेस्ट का पूरा मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे रखे, विच विल हेल्प यू प्रैक्टिस इवन मोर. ओके, तो जिनके भी एग्जाम अभी बाकी है, आर ईगर टू प्रैक्टिस MCQs दैट आर रियली हैविंग अ वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग आस्क्ड इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आप बिल्कुल ही वहाँ पे जाइए, आपको पूरे सेट ऑफ MCQs वहाँ पे मिल जाएंगे. Okay, so all the best in the practice, and yes, have got few more set of questions as of today to solve with you guys. So immediately we'll just begin with that. Okay, see, an alloy is made up of iron and nickel in the ratio of 7:2. Okay, alloy बनाया है iron से और nickel से, इस ratio में 7:2. If the amount of iron in the alloy is 35 kg, एक alloy है जिसमें 35 kg का iron है. What is the amount of nickel present in the alloy? तो निकल कितना रहेगा? हमें पता है कि आयरन और निकल का रेशियो कितना उन्होंने बताया, इट्स 7:2, राइट. इफ आयरन इज 35, तो निकल जो होगा इस प्रोपोर्शन का होगा, इस अमाउंट का होगा, ताकि ये रेशियो बना रहे, 7/2 रेशियो बना रहे. तो 35 के साथ में क्या डालूं तो मुझे 7/2 रेशियो मिलेगा. Okay, as simple as that. You can do it with a trial and error also with the options that are available. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे भी मैं इसमें 10 डालूंगी तो क्या मुझे 7/2 मिल जाएगा, है ना. 5 7 5 2 बन गया 7/2. मतलब कि अगर 35 kg का आयन होगा तो उसमें 10 किलो का निकल प्रेजेंट होगा टू मेंटेन दिस रेशियो. क्लियर, सॉर्टेड. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ P and Q. ओके, दो इंसान है P and PQ, उनका रेशियो क्या है प्रॉफिट का, 4/5 का रेशियो है, 4:5 का रेशियो. सिमिलरली द प्रॉफिट रेशियो ऑफ Q and R is how much? Q and R, the profit ratio is 3/2. I'll take a bit brighter color for you guys to even have clarity into reading. Okay, how much profit did Q make if the total profit is 74,000? प्रॉफिट के रेशियोज दे रखे हैं, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो पूछ रहे क्यू का प्रॉफिट कितना है. आउट ऑफ द रेशियो यू नीड टू फाइंड इट आउट. सो टोटल हमें पता है P + Q + R, सॉरी प्लस R इज इक्वल्स टू 74,000, राइट. दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू. अभी इन सभी को मैं किसी एक ही फॉर्मेट में ला दूं तो मैं क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगी? बिल्कुल ही. तो यहाँ से P को मैं Q के फॉर्म में ला दूं तो कैन आई राइट P = 4Q/5.
5. यस, क्या मैं यहाँ पे r को ऐसा लिख सकती हूँ, r इज इक्वल्स टू 2q/3, है ना? तो सभी चीजें मेरी q के फॉर्म में आ गई, तो p की जगह रखो 4q/5 प्लस q प्लस r की जगह रखो 2q/3 इज इक्वल्स टू 74,000. अब क्या रहा, सिर्फ इसी को हमने को सॉल्व करना है, राइट? सो हाउ विल यू सॉल्व दिस? विल टेक द एलसीएम एज 15. ओके, आई टेक इट अराउंड हियर. इफ आई टेक द एलसीएम एज 15, ओके, तो यहाँ पे लग जाएगा 12q प्लस 15q प्लस 5 10q. ओके, 5 into 2 10, 10q इज इक्वल्स टू 74,000. ओके, 74k लगा दिया, मतलब कि 1000. नाउ विल डू द एडिशन ओवर हियर. 12 plus 15, 27 plus 10, 37. तो 37q by 15 is equals to 74,000, राइट? अभी इसका ही तो डबल है वो, तो 2000 हो गया, राइट? 37 into 2 74, 2000. तो यहाँ पे ही भेज दो इसको 15 को, तो q मिल जाएगा अपने को. तो 15 into 2000 would be 30,000, right? So that's the answer for q, right? Share of q कितना होगा? 30,000. That's option number C. Simple. So once you are ready with this equation and you are forming that equation into one unknown identity, तो आप बाकी का आराम से solve कर सकते हो, right? Simple as that. Now this is a tricky question. थोड़ा इसमें समझना है. देखो, अमित एंड बिशन गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एंटिक पॉलिशिंग का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था. अमित कैन डू द जॉब अलोन इन 10 आवर्स. दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी दे रखी है कि अमित जो है वो पूरा काम 10 घंटे में कर सकता है, बिशन जो है वो पूरा काम अलोन अकेले 15 घंटे में कर सकता है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हो अमित की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, कम टाइम में पूरा काम कर सकता है इन कंपैरिजन टू बिशन. ओके, दे start together and after the job is half done, Amit leaves. दोनों ने ही काम साथ में स्टार्ट किया. जैसे ही आधा काम कंप्लीट हुआ, अमित चला गया. फिर दूसरा जो आधा काम है, द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड हाफ, वो किसने किया? बिशन ने अलोन किया. इफ दे वर पेड 10,000, हाउ मच डिड अमित गेट? मतलब अमित ने कितना काम किया उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसको कितने पैसे मिलेंगे. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन में आप एफिशिएंसी पहले देखो. ओके, कितना काम अमित कर सकता है, कितना काम बिशन कर सकता है. अभी अमित पूरा जॉब जो है वो 10 घंटे में कर सकता है, राइट? सो अगर मैं बात करूं 10 घंटे में कर सकता है, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा? x/10 काम करेगा अमित, राइट? और ये कितना काम करेगा? बिशन x/15 काम करेगा 1 घंटे में. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1 आवर वर्क. अगर द टोटल वर्क इज x, तो 1 घंटे में ये x/10 काम करेगा अमित, एंड ये x/15 काम करेगा. सो इन दोनों का कंपैरिजन अगर मैं देखूं एफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं x/10 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x/15, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 टाइम्स आ जाएगा. ओके, मतलब कि अमित जो है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा काम करता है इन कंपैरिजन टू बिशन. फाइन. अभी पहला आधा जो काम है जिसमें दोनों ही थे, राइट? फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्क, 50% ऑफ द वर्क जिसमें दोनों थे, अगर बिशन ने x काम किया होगा तो इसमें अमित ने 1.5x काम किया होगा, राइट? फॉर द इनिशियल 50% ऑफ द वर्क, राइट? सो 2.5 x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 2.5, या तो 25 इंटू 10 ले लो, राइट? सो ये 2 हो गया, x इक्वल्स टू 20, राइट? सो इसमें आप देख सकते हो x क्या लिया था हमने? बिशन वाला वर्क. तो बिशन ने कितना किया है? 100 में से 50 में से 20 पार्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय बिशन एंड द रिमेनिंग 30 बाय अमित. ओके, एंड रिमेनिंग 50 में फिर बिशन ने कितना काम किया होगा? पूरा ही, क्योंकि बाद में तो अमित निकल गया था, राइट? इसमें थोड़ा समझने की बात है. रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज वर नॉट सो मच कि आपको एकदम ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़े, बट इसमें थोड़ा सा है, इजी है, जस्ट समझना है. अगेन इफ वी स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन, इन द फर्स्ट हाफ दोनों ही प्रेजेंट थे, बिशन और अमित. और अमित की एफिशिएंसी जो है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है बिशन से.
ओके 1.5 गुना काम वो ज्यादा करता है इन कंपैरिजन टू बिशन। तो जब फर्स्ट हाफ हुआ तब बिशन ने x से स्टार्ट किया होगा, तो इसने 1.5 किया होगा इन द फर्स्ट हाफ, राइट। सो इसमें अगर आप इफ यू कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x आपको मिल रहा है 20, और यहाँ पे x क्या था जो बिशन ने काम किया, राइट। सो आउट ऑफ 50 20 बिशन का होगा, 30 वुड बी ऑफ अमित, ओके इन द वेरी फर्स्ट हाफ, पहले 50 में 20 by बिशन एंड 30 by अमित, एंड रिमेनिंग जो था 50 पोर्शन, रिमेनिंग 50 वो तो पूरा बिशन ने ही किया है, राइट। तो बिशन का टोटल कितना हो गया 70, राइट, अमित का 30, 70% was done by बिशन एंड 30% was done by अमित। तो अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं तो 7,000 किसको जाएंगे बिशन को एंड 3,000 अमित को, राइट। तो वो ये पूछ रहे हैं हाउ मच विल अमित गेट, अमित विल गेट 3,000, सिंपल एज दैट, ओके इस तरीके का होगा ये। नेक्स्ट, फॉर अ बर्थडे पार्टी द कॉस्ट पर हेड इज 200, द एडवांस ऑफ 25% which amounted to a total of 1,600 was given। हाँ 25% एडवांस दिए थे, और 25% को अगर अमाउंट में मैं गिनूं तो 1,600 एडवांस वाज गिवन, ओके एंड पर हेड 200 था, तो हाउ मेनी पीपल वर एक्सपेक्टेड, ओके यही फाइंड करना है। तो अगर 25% 1,600 है तो फुल 100% कितना होगा, अगर आपको वो फाइंड करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1,600 इज 25% तो 100% कितना, राइट। सो 100 into 1,600 डिवाइडेड बाई 25, ओके सो इसको अगर मैं कैंसल आउट करूं ये हो जाएगा 4 एंड 6,400, राइट। दिस विल बी द टोटल अमाउंट, जिसके 25% उन्होंने दिए, किसके 25% दिए, 25% ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1,600, वो एडवांस में उन्होंने पे किए थे, मतलब टोटल अमाउंट ये थी। अभी पर हेड जो है वो 200 है, तो हमें तो यही फाइंड करना है कितने लोग एक्सपेक्टेड है, राइट। तो इसी को मैं अगर 200 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 3,200, है क्या ऑप्शन में, ओके हाउ मेनी पीपल वर एक्सपेक्टेड ना, हाँ तो 32, 100 नहीं आएगा ना, 0 तो निकल गया 32 आएगा, राइट। सो हियर वी गो 32, गॉट इट। A delivery person rides a scooter for 30 kilometers at 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एंड देन वॉक्स द फाइनल 5 किलोमीटर टू डेस्टिनेशन एट अ स्पीड ऑफ, ओके एक पर्सन है डिलीवरी बॉय जिसने पहले तो स्कूटर लिया एंड फिर उसने वॉक किया, ओके जब स्कूटर लिया तब 30 किलोमीटर डिस्टेंस को उसने कवर किया इन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। नाउ डिस्टेंस और स्पीड है तो क्या इससे टाइम निकल सकता है, बिल्कुल ही निकल सकता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो डिस्टेंस upon velocity will give me 3/2 here, okay this is the time in this case स्कूटर वाले केस। और इसमें कितना ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, कितनी स्पीड पे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो इसमें भी अपने टाइम निकाल सकते हैं 5/2, तो इसमें टाइम लगा 3/2, इसमें लगा 5/2, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू हैव द टोटल डिलीवरी, दोनों को ऐड ही करना है, राइट। सो बाय 2 8/2 दैट इज 4 आवर्स, सिंपल है ऑप्शन में, यस बिल्कुल ये सिंपल है ना। ये डिस्टेंस वाले जो सम है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम वाले, उसमें सिर्फ यही एक फॉर्मूला पे आपको खेलना है, ओके कहीं ना कहीं आपको वेलोसिटी डिस्टेंस दिया हो, कहीं ना कहीं आपको टाइम वेलोसिटी दिया हो, या तो फिर आपको डिस्टेंस टाइम दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, ओके इस तरीके का। सम ऑफ द एजेस ऑफ आलिया, राहा एंड रणबीर, यस ये तीनों ही नाम यूज हुए थे इन द एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन, ओके is 35 years. Alia is twice the age of Ranbir and Raha is double the age of Alia. What is Raha's age? Okay, the actual age तो है ही नहीं, but still we'll just have this thing solved. Okay, the sum of ages is 35 years. मान लीजिए आलिया की एज A है, रणबीर की R है एंड राहा की ले लो, अगेन R ले लो कोई नहीं, ओके तीनों की मिला के 35 है, ओके। नाउ आलिया इज ट्वाइस द एज ऑफ रणबीर, मतलब कि 2R हो गया, ओके एंड राहा इज डबल द एज ऑफ आलिया, आलिया की डबल की एज है राहा, ओके एंड आलिया इज डबल ऑफ रणबीर, तो मतलब कि रणबीर के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो गया, राइट डबल का डबल, फाइन, और ये ओरिजिनली रणबीर तो है ही, गॉट इट क्लियर। इसके जगह इफ यू वांट मी टू जस्ट क्लैरिफाई दिस, मेक इट इवन मोर सिंप्लीफाइड, व्हाट विल आई डू इज
राहा, जो छोटी बच्ची है उसको मैं स्मॉल आर गिन लूँ, राइट, ताकि और क्लैरिटी अपने को मिल जाए. ओके, इज इक्वल्स टू 35. अभी कह रहे हैं आलिया इज ट्वाइस द एज ऑफ रणबीर. दिस इज रणबीर, 2 गुना रणबीर को मैं एज इट इज रखती हूँ. एंड ये जो रहा है वो डबल द एज ऑफ आलिया है, मतलब 2a है. एंड a क्या है, 2r है, राइट. तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया. क्या लिख दिया डायरेक्टली, 4r. सिंपल. 35. सब भी चीजें r के फॉर्म में आ गई. 2 + 4 6 + 1 7. 7r equals to 35. So r will be 5 years. Yes. Clear? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं. एज वाले जो सम है वो भी स्कोरिंग रहते हैं काफी. A machine can produce 100 units of a product in 7 hours. 100 units, 7 hours. Okay. So अवली हम फाइंड कर लेंगे फिर. How long a second machine can take to produce the same 100 units if its efficiency is 40 times more than the efficiency of the first unit. 40 times more मतलब 1.4 times आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो अवली ये कितना करे, 7 घंटे में 100 यूनिट्स, 1 घंटे में कितना, 1 आवर में 100/7. ओके, 100/7 की एफिशिएंसी है और एफिशिएंसी 40% इंक्रीज की गई है. मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1.4 से, राइट. 100% में 40% ज्यादा मतलब 140%, 1.4 से मल्टीप्लाई, राइट. अगर मैं कह दूं 60% एफिशिएंसी ज्यादा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 से. ओके, एंड सो ऑन. So how long will the second machine take to produce the same units, same 100 units if it is having 40% more efficiency. इसको करते हैं अपने simplify. Okay, 100/7 into, इसको मैं इस तरीके से क्यों simplify कर रही हूँ, split करके decimal को निकाल के. The reason why you are not having calc, you need to use your rough pen and paper. Okay, तो इस तरीके से solve करना easy रहेगा. Okay, so this will be 20 hours, right. So how much time will it take? आपको क्या करना है, 100 यूनिट्स बनाना है ना, 100 यूनिट्स बनाना है ना. तो इंटू 20 है तो इंटू 5 करते हुए आपके 100 यूनिट्स हो जाएंगे. दैट इज 5 hours. ओके, क्लियर विद दिस. हाउ इज लॉन्ग सेकेंड वन टेक टू प्रोड्यूस द 100 यूनिट्स इफ द 40% मोर एफिशिएंसी है तो. गॉट इट. सो अवरली वो इतना कर पाएगा तो इंटू 5 करेंगे तो 100 यूनिट्स हो जाएंगे. फाइन, तो 5 hours. Clear? Next. A student scored 60, 72, 68, 75, 82 in 5 tests. He gets scoring for scolding. उसको डांट पड़ेगी अगर उसके 70 से कम आ गए. एंड जिस सब्जेक्ट में उसके 80 के अबाव होंगे उसमें उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी. What is the probability that randomly picked test paper will result neither in scolding nor in appreciation? ऐसा कौन सा पेपर होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको बच्चे को ना ही स्कोल्डिंग मिले ना ही एप्रिसिएशन मिले. मतलब कि उसकी स्कोरिंग कितनी होनी चाहिए, 70 और 80 के बीच की. कितनी है वैसी स्कोरिंग, 72 एंड 75. एंड टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं, 1 2 3 4 5. ओके, सो प्रोबेबिलिटी कैसे हम फाइंड करते हैं, जो हमें चाहिए प्रोबेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज ये दोनों फेवरेबल आउटकम्स है, राइट. तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट. दैट इज देयर इन द ऑप्शन. दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर. नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस. ये मोड वाला कंसेप्ट है. सो यहाँ पे जब आप ये मोड निकालते हो, x + 4 is equals to plus or minus 6 लिखते हो, right. So you have two equations to solve. X + 4 equals to 6 and x + 4 is equals to -6. Clear? So here x equals to 2 आ जाएगा and यहाँ पे आ जाएगा x equals to -10. Clear? ये हो गया. Simple. Next in the list is, see, Lisa invested a certain amount under a simple interest 15% rate of interest for n number of years. After n years, she received 4 times the original amount. What is the value of n? Okay, after n years she received, मतलब कितने साल बाद
उसको 4 गुना पैसे मिले होंगे. ओके तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अज्यूम एन अमाउंट. मान लीजिए 100 रुपए उसने इन्वेस्ट किया. ओके मान लीजिए उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% है. शी इज वांटिंग 4 गुना ऑफ द पैसा. 4 गुना ऑफ द पैसा 100 का 4 गुना इज हाउ मच 400. राइट सो 100 को 400 बनाने में कितना इंक्रीज होना चाहिए 300 इंक्रीज होना चाहिए. राइट तो इसको हर ही साल 15% मतलब कि 100 रुपए हो तो 15 रुपए एक्स्ट्रा हर साल मिलते हैं. गॉट इट. तो अगर आपको 300 चाहिए 300 ऊपर टू मेक इट 400. ओके तो कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 15 लगा दूं तो कितना हो जाएगा 20. तो 20 ईयर्स जब वो इन्वेस्ट करेंगे तब उसके 100 रुपए के 400 रुपए हो जाएंगे. जब जाके उसको हर ही साल 15 रुपए मिलेंगे 20 साल बाद उसके 100 के 400 हो जाएंगे. ओके सो आंसर इज सी 20. क्लियर 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 क्लियर. या वी आर डन विद दिस 10 क्वेश्चंस. होप यू आर फाइंडिंग इट रियली इंटरेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हम बिल्कुल ही इसको सॉल्व कर पाएंगे. एंड ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर प्रिपेयरिंग जोरों शोरों से. कीप द स्पिरिट्स ऑन. मिलेगी अपने को स्कॉलरशिप मिलेगी एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि अपनी चैनल इट्स मी यामी पे जो भी प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर कर रहे हैं काफी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. आई कैन सी द व्यूज कमिंग आउट, लाइक्स कमिंग आउट, कमेंट्स कमिंग आउट. तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि काफी स्टूडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से मिल जाए स्कॉलरशिप. दे आर गिविंग इट टू 5000 स्टूडेंट्स. मेजॉरिटी अपनी चैनल से होने चाहिए. ऑल द बेस्ट गाइज. Keep preparing, keep the efforts on, and your efforts would be paid off really nicely. Don't you worry at all. Okay, positive mindset से preparation करना and you'll be all through. All the best guys. Stay tuned to the channel. It's me Yami with more such videos just for you guys. Thank you so much.